हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 13 नवंबर 2025 और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड फ्रॉम नवंबर 10 to 18 2025, यानी कि अभी जो एक्सरसाइज चल रही है, जो 10 से 18 नवंबर तक चल रही है, उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो याद रखना 4 कंट्री हैं। कौन कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों कंट्रीज किस में पार्टिसिपेट कर रही हैं? आपकी मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि ग्वाम वेस्ट पैसिफिक में हो रही है। Cricket will return to the Olympics after how many years at the 2028 लॉस एंजल्स गेम्स? तो कितने साल बाद क्रिकेट वापस आने वाला है? तो याद रखना लगभग 128 ईयर्स, 128 साल बाद जो क्रिकेट है उसको दोबारा से लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स में ऐड किया गया है और उसमें याद रखना T20 फॉर्मेट खेला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। In which format will cricket be played at the 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक्स? याद रखना भारत 2036 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी प्लान कर रहा है। भारत 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को अहमदाबाद में होस्ट करेगा, ये भी कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि T20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने अभी पढ़ भी लिया था। How many cheetahs did Botswana donate to India under the project Cheetah in November 2025? तो बोत्सवाना ने कितने चीता भारत को गिफ्ट किए हैं? तो याद रखना 8 चीता गिफ्ट किए हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चीता है, याद रखना चीता गायब कब हो गए थे? तो चीता गायब हो गए थे आपके 1952 में, चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे। उसके बाद हम 2023 में कहाँ से लेकर आए थे? नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से। टोटल 20 चीता लेकर आए थे और अब हमें 8 चीता और गिफ्ट में मिल गए हैं। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में उसको याद रखना है एनवायरमेंट वाली न्यूज़ में। वेयर वॉज द भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पर हुआ है भारत और श्रीलंका का संस्कृत महोत्सव? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका में इसे होस्ट किया गया है। Where is India's first 3 megawatt-hour vanadium redox flow battery system installed? याद रखना अभी तक आपने लिथियम आयन बैटरी के बारे में सुना होगा, अब उससे भी एडवांस एक वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम आ चुका है, जिसकी 3 मेगावाट जो कैपेसिटी का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है? तो याद रखना ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ये ई व्हीकल्स का एक एडवांस फेज भी हो सकता है ना। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम? तो भारत नेट स्कीम को किसने अमेंड किया? तो याद रखना पंजाब ने उसे अमेंड कर दिया है, ताकि पंजाब, देखो क्या किया उसने, पंजाब का हर वो गांव जो बॉर्डर से कनेक्टेड है उसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और उसको नेट से अच्छे से जोड़ दिया जाएगा, कैमराज वगैरह लगा दिए जाएंगे ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके किसी भी तरह की इलीगल एंट्रेंस को रोकने के लिए, समझ गए, टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इन इंडिया हैज रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द लेबलिंग ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट इन 2025? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना जो इसके लिए काम कर रही है, तो हमने पढ़ा भी था कि कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, एआई का मिसयूज हो रहा है, वाटर मार्क्स या कुछ मार्किंग होनी चाहिए उस कंटेंट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY इज द राइट आंसर। According to India's proposed AI labeling rules 2025, AI generated content should be marked with which of the following? तो याद रखना या तो डिजिटल वाटरमार्क होना चाहिए या फिर टेक्स्ट लेबल होना चाहिए, ताकि पता रहे कि कौन सा कंटेंट असली है, कौन सा AI जनरेटेड है। The AI labeling initiative in India aligns closely with which of the following global frameworks? तो हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था इसका, किससे अलाइन कर रहा है? तो यूरोपियन यूनियन के जो AI रूल्स हैं उनके साथ। तो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, उससे हम अलाइन करते हुए इन रूल्स को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द GI टैग फॉर इट्स फेमस मजूली मास्क? तो मजूली मास्क के लिए कौन से स्टेट के उसको GI टैग मिला है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आसाम। ठीक है, आसाम इज द राइट आंसर। हमने GI टैग वाला एक एडिटोरियल भी पढ़ा था जिसमें GI टैग का जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको 5000 से रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है? 1000 कर दिया गया है। ठीक है,
चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीआई टैग्स इन इंडिया इज करेक्ट, कौन सा सही है? तो देखो, जीआई टैग्स आर इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गलत बात है, ठीक है, कॉमर्स, ठीक है। जीआई टैग्स आर वैलिड इंडेफिनेटली, नहीं, 10 साल के लिए मिलते हैं। जीआई टैग्स आर ग्रांटेड फॉर 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड, ये सही है, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिर्फ सी ही इसका राइट आंसर होगा, हमने एडिटोरियल भी पढ़ा था। What is the target year set by the government of India to eliminate TB? जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है उसको एलिमिनेट करने के लिए टारगेट ईयर कौन सा है? तो 2025। और WHO का टारगेट ईयर कौन सा है? तो याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2030 है। हम इससे 5 साल पहले इसे एलिमिनेट करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। द निक्षय मित्र इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज TB एलिमिनेशन मिशन वाज लॉन्च्ड, किस लिए आया था? तो निक्षय क्या है? क्षय, हिंदी में क्या देते हैं? TB को क्षय रोग है ना, तो उसको ठीक करना है, तो ये आया था सिर्फ इसलिए टू इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट सपोर्ट फॉर TB पेशेंट और लोकल कम्युनिटी की हेल्प लेकर हमें क्या करना है? TB को एलिमिनेट कर देना है, उसके लिए आया है। What is the main diagnostic test recommended under the NTEP for the early detection of the TB cases in India? तो क्या कहते हैं उसे? हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस भी किया था, हम उसे CB नॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, CB नॉट इज द डायग्नोसिस टेस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB, जिसे हम MDR TB भी कह देते हैं। द TB मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, देखो TB मुक्त पंचायत क्या है? देखो TB निक्षय मित्र क्या थे कि वो बताएंगे किसी को TB है तो उन्हें पैसा वैसा जो भी वो है मिल जाता है, ठीक है, या अवार्ड मिल जाता है। इनिशिएटिव है तो मतलब ग्रामीण लेवल पर, रूरल इलाकों के अंदर, ठीक है, क्या किया गया? TB मुक्त पंचायत बना दी गई कि ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत अपनी पंचायत को क्या करे? TB फ्री कर दे, ठीक है। अगर किसी को है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाए और उसे इलाज कराने में हेल्प करे। तो क्या है? इट एम्पावर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू मेक विलेज TB फ्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 0.27% हो गया था, ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इससे रिलीज करती है? तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो डिपार्टमेंट है NSO, वो इससे रिलीज करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जब हम होलसेल लेवल के ऊपर क्या करते हैं? हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि कंपाइल कौन करता है, रिजल्ट कौन लाता है, कौन पब्लिश करता है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT इज द राइट आंसर, ठीक है, हमने पढ़ लिया था इसको न्यूज़ के अंदर। Which of the following correctly represent the base year for the both CPI and WPI? तो CPI का बेस ईयर याद रखना 2012 और WPI का बेस ईयर आपका 2011-12। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनके बेस ईयर चेंज करने की बातें हो रही थी बट हुआ नहीं है, जब होगा हम इसे पढ़ लेंगे। चलते नेक्स्ट। What is the inflation target CPI base set by the Reserve Bank of India and Government of India? तो आपने पढ़ा होगा MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसने कितना सेट कर रखा था? 4+-2 यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में, ठीक है, जो कि उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद आया था। उर्जित पटेल जी ने 2014 में रिकमेंडेशन दी, देन फिर 2015 में MPC बनाने की बातें हुई, देन 2016 में RBI एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और MPC को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज 4+-2 इज द राइट आंसर, सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।